हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स ऑफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप सबसे पहले वीडियो देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? जितनी एप्लीकेशन के लिए इनवाइट किया जाता है कंपनी द्वारा, उससे कम एप्लीकेशन है जो एक्सेप्ट की जाती हैं पब्लिक द्वारा। तो यहाँ पे कंपनी ने जितने शेयर ऑफ़र किए जाते हैं, कंपनी ने जितने शेयर ऑफ़र किए थे पब्लिक, उससे कम क्या किया पब्लिक ने एक्सेप्ट किए हैं, रिसीव किए हैं। इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्राइब, यानी कि सब्सक्राइब क्या किए, कम किए गए हैं पब्लिक द्वारा। इसमें क्या होता है कि जो शेयर अप्लाई किए जाते हैं पब्लिक द्वारा वो कम होते हैं। किससे कम होते हैं? जितने शेयर कंपनी ऑफर करती है उससे कम। सच एन इशू कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्राइब बोलते हैं। इस केस में जो अकाउंटिंग एंट्री की जाएगी किस बेस पे की जाएंगी? अप्लाई के केस पे की जाएंगी, ना कि ऑफर के केस पे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 9 स्टेटमेंट कहते हैं कि शिव लिमिटेड इशू 20,000 शेयर। तो यहाँ पे 20,000 शेयर है जो शिवा लिमिटेड ने इशू किए हैं एट ए प्रीमियम 10% पे। पेमेंट कैसे की गई है? एप्लीकेशन के ऊपर 5, यहाँ पे इंक्लूडिंग प्रीमियम है, मतलब ये मार्केट वैल्यू है। अलॉटमेंट के ऊपर 4 रुपये मंगवाए हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर 2 रुपये। जो एप्लीकेशन रिसीव हुई वो 18 ही है। अब यहाँ पब्लिक ने ऑफ़र कितने किए, कंपनी ने ऑफ़र कितना किया? 20,000। पब्लिक ने रिसीव कितना किया? सिर्फ 18,000। तो यहाँ पे 20 से 18 एक्सेप्ट की गया पब्लिक द्वारा। तो क्या यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन है? तो यहाँ पे जो एक्सेप्ट की गई वो 18,000 शेयर्स किए गए हैं। सारी की सारी मनी कहते हैं रिसीव हो चुकी है। एंट्री हमने कर रही है बुक्स ऑफ द कंपनी में। कहता हमें प्रिपेयर करके दिखाओ शेयर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो जैसे जैसे हमें स्टेटमेंट बोलिए वैसे वैसे करके अब हम इसको कॉपी करते हैं। शेयर की जो फेस वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो है 10 रुपये, यानी कि 10 रुपये इसका फेस वैल्यू है। कैसे मंगवाया गया? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कोर्स के ऊपर मंगवाया गया। 3 हिस्सों में बांट दिया, एप्लीकेशन के ऊपर, अलॉटमेंट के ऊपर और ऐसे ही नेक्स्ट कोर्स के ऊपर मंगवाया गया पैसा। तभी यहाँ पे इसको 3 तरीके से मंगवाया है, 3 हिस्सों में बांट के एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कोर्स के ऊपर मंगवाया। कितना कितना मंगवाया है? तो कहते हैं कि एप्लीकेशन के ऊपर 5 रुपये मंगवाया, लेकिन इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो मतलब क्या, ये मार्केट वैल्यू है। और 4 रुपये कहता कि अपना अलॉटमेंट के ऊपर मंगवाया है और 2 रुपये कॉल के ऊपर। अब यहाँ पे 10 रुपये का 10% प्रीमियम, तो जब हम 10 का 10% करें तो 1 रुपये क्या है इसका प्रीमियम है। तो अब यहाँ पे जब मैं इसमें से 1 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का माइनस कर दूंगी तो मेरे लिए 4 रुपये क्या आ जाएगी, इसकी फेस वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे 4 4 8 और 2 10 रुपये क्या हो गया, इसकी फेस वैल्यू के इक्वल आ चुका है ये। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस में हमें गिवन है कि जो शेयर्स अप्लाई किए गए पब्लिक द्वारा वो कितने अप्लाई किए गए? सिर्फ 18,000। तो अब जब रिसीव होगा पैसा एप्लीकेशन का वो कितने से होगा? 18,000 से होगा। यानी कि अब हमारे जो कंपनी के शेयर हैं वो कितने? 18,000 है। बेशक कंपनी ने ऑफ़र 20 किए थे, लेकिन पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया तो वो हमारे लिए मैटर करता है। ये 18,000 किया गया है। तो जो हमें एप्लीकेशन की मनी रिसीव होगी वो कितने शेयर से मिलेगी? 18,000 शेयर से। तो जब हमारे पास एंट्री करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, जब हम एंट्री करेंगे कंपनी के, तो बैंक आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में किस चीज़ का पैसा आ रही है? शेयर एप्लीकेशन का। तो 2 में क्या हो जाएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो अब हमने देखा कि 18,000 तो शेयर थे, मार्केट वैल्यू समेत यानी विद प्रीमियम हमें कंपनी को कितना रिसीव होगा? 5 रुपये। तो 18,000 का 5 रुपये के हिसाब से कितना पैसा रिसीव हो जाएगा कंपनी को? 90,000 रुपये रिसीव हो जाएगा, 90,000। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं शेयर कैपिटल में, तो हम क्या एंट्री करते हैं? शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाते हैं। तो एंट्री कैसे करते हैं कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 में शेयर कैपिटल के नाम से करते होते हैं, 2 में शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम है तो 2 में क्या आ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी हम ओपन कर देंगे। 2 में क्या आ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो यहाँ पे 18,000 शेयर हैं। हमने देखा कि प्रीमियम का 1 रुपया, तो 18,000 तो प्रीमियम के आगे आ जाएंगे। ऐसे ही 18,000 शेयर्स हैं। फेस वैल्यू कितनी है हमने कैलकुलेट की है? 4 रुपये। तो यहाँ पे 18 चौक 72,000 के आ जाएगा, शेयर कैपिटल आ गया। यहाँ पे 18,000 शेयर्स है, मार्केट वैल्यू कितने है? 5 रुपये। तो यहाँ पे 90,000 के आ गया, इसका मार्केट वैल्यू आ गया। ये थी हमारे पास एप्लीकेशन की एंट्री। नेक्स्ट आती है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट को सबसे पहले ड्यू किया जाता है, उसके बाद रिसीव किया जाता है। तो जब इसको ड्यू किया जाएगा तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट हो जाएगी। तो एंट्री क्या की जाती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करके चलते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 में शेयर कैपिटल के नाम से, 2 में शेयर
कैपिटल के नाम से। तो ये एंट्री इसकी ड्यू करने की है। अब हमने देखा कि 18,000 शेयर हैं, 4 रुपये के हिसाब से 18 चौक 72,000 की क्या होगी, इसकी ड्यू अमाउंट होगी। 72,000 क्या कर दिए जाएंगे, ड्यू कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो पैसा रिसीव होता है, तो पैसा जब रिसीव होगा कंपनी क्या करेगी, बैंक अकाउंट को डेबिट करेगी, क्योंकि बैंक आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू में किस चीज़ का पैसा आ जाएगा, ये अलॉटमेंट का। तो टू में क्या आ जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा रिसीव होगा, 72,000 रुपये, क्योंकि अलॉटमेंट कितने से ड्यू की गई है, 72,000 से। उसके बाद आती है बारी कॉल्स की। अब कॉल मंगवाई जाती है, तो कॉल्स की एंट्री क्या की जाती है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट करते होते हैं हम, क्योंकि ये ड्यू करने की एंट्री होती है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करते हैं। और टू में क्या आता है, एक शेयर कैपिटल, टू में शेयर कैपिटल। अब हमने देखा कि 18,000 शेयर हैं, 2 रुपये के हिसाब से 18 दूना 36,000 क्या हो गया, इसका अमाउंट ड्यू बन गया। अब उसके बाद रिसीव करने की एंट्री आती है। रिसीव करते तो कंपनी के पास बैंक आता है, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और टू में किस चीज़ का पैसा आता है, ये शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो टू में शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितना रुपया होगा, 36,000। जितना ड्यू किया गया उतना क्या हो गया, रिसीव हो गया कंपनी को। तो इस तरीके से हमने कॉल्स कर ली और अलॉटमेंट एप्लीकेशन सारी एंट्री रिकॉर्ड कर ली है। अब हमें क्वेश्चन पूछा था कि बैलेंस शीट के अंदर बताओ कि कैसे आप इसको रिकॉर्ड करोगे। तो बैलेंस शीट के अंदर जब हम सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं, तो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर जो सबसे पहले आती है हमारे पास ऑथराइज कैपिटल आती है, जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ऑथराइज तो गिवन नहीं है। नेक्स्ट जो हेड आता है हमारे पास आती है इशूड। उसके बाद हम देखो ऑथराइज के बाद लेते थे इशूड कैपिटल। तो हम देखते हैं कि हमारे पास इशूड कितनी है, यानी कि पब्लिक ने कितने ऑफ़र किए थे। पब्लिक ने जो ऑफ़र किए थे वो 20,000 शेयर ऑफ़र किए थे 10 रुपये के हिस्से, यानी कि 2 लाख रुपये क्या थी, इशूड कैपिटल थी। अब मैटर करते हैं सब्सक्राइब की, कितने पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं। तो सब्सक्राइब सिर्फ कितने किए गए थे, 18,000 शेयर सब्सक्राइब किए गए थे और 10 रुपये के 10 रुपये मिल चुके हैं। तो यहाँ पे 1,80,000 क्या हो गया, सब्सक्राइब। ये कहाँ जाते होते हैं, बैलेंस शीट में जाती होती है, शेयर कैपिटल के अंदर, जिसे हम दिखाते होते हैं। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें कैसे दिखाएंगे, बैलेंस शीट में जो प्रिपेयर करते हैं, तो बैलेंस शीट में जो हमारे पास आता है, सबसे पहला जो हेड आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें शेयर होल्डर फंड के अंदर जो पहला आता है वो आते हैं शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल के अंदर हम कितना पैसा दिखाएंगे, जो सब्सक्राइब हो चुके हैं 1,80,000। नेक्स्ट हेड आता है हमारे पास इसमें रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। हमने देखा कि जो शेयर इशू किए गए वो एप्लीकेशन के ऊपर प्रीमियम कितना आया था, 18,000। टोटल यहाँ पे कितना हो चुका है, 1,98,000 क्या होगा, इसमें पैसा हो चुका है लायबिलिटी साइड का। अब बनाते हैं कैश या बैंक अकाउंट, क्योंकि जब हम असेट साइड पे दिखाएंगे तो ये टैली हो जाएगा बैलेंस। यहाँ पे असेट साइड पे कैश या बैंक का बैलेंस जो आता है हम टैली करते हैं। ये कौन सा होता है, जो हमें टोटल रिसीव होता है एप्लीकेशन या कॉल वगैरह से, वो सारा आता है। तो हम जब बैंक अकाउंट बनाएंगे तो बैंक अकाउंट करते हैं इसमें बैंक बैलेंस को जानने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डेबिट साइड होती है, ये इसकी क्रेडिट साइड होती है। जो पहले पैसा आता है वो किस चीज़ का आता है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का। तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है, टू में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब हमें विद प्रीमियम कितना पैसा मिला था, 90,000 रुपये मिला था, तो 90,000 आ जाएगा। उसके बाद आते हैं इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल की। जो फर्स्ट कॉल का पैसा मिला था वो मिला था 72,000 रुपये, तो 72,000 लिख देंगे। उसके बाद आते हैं इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो ये हमें मिला था 36,000, तो 36,000 लिख देंगे। तो जब हम इसका टोटल करें तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 1,98,000, क्योंकि कुछ भी पेमेंट की नहीं गई है कहीं भी, तो बाय बैलेंस सीडी के नाम से। तो टोटल जितना सी हुआ 1,98, और यही 1,98 हम कहाँ शो कर देते हैं, बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे 1,98,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे लायबिलिटी और असेट साइड दोनों क्या हो गए, टैली हो गया। तो इस तरीके से बच्चों ये सम था कि जब कंपनी शेयर को इशू करते हैं प्रीमियम के ऊपर तो हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स और साइंस को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको सजेशंस है, कुछ क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।